हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं ओम प्रकाश और आज हम लोग जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार एसआई के लिए। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि बिहार पुलिस के ही क्यों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पीसीएस लेवल के हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है सिर्फ बिहार पुलिस में ही पूछे जाएंगे, बिहार के जितने सारे एग्जाम है सब में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग को करना यह है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है दोस्तों, और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका किसी पिंड का द्रव्यमान जानते हैं दोस्तों, कभी बदलता नहीं है, मास कभी नहीं। वहीं जो है चंद्रमा जो है द्रव्यमान क्या है दोस्तों, तो ये अदिश राशि है, ठीक है। और आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं, जैसे तो क्या है द्रव्यमान है, और दोस्तों मैं आपको किलोमीटर होगा, क्या होगा दोस्तों, किलोमीटर। दोस्तों किलोमीटर होगा, यानी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर जो है वो सी में दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग दूसरा प्रश्न देखिए, वारेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल के गवर्नर कब बने थे दोस्तों, तो ये बने थे 1773 में बने थे, यानी किस में दिया है। दोस्तों आप लोग अगला क्वेश्चन अब देखिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन है, द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने करी। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में बन सकता है, तो इसके बारे में बात करिए दोस्तों। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है ब्रिटिश भारत का बाबर कहाता है दोस्तों, ब्रिटिश भारत का बाबर, भारत का, तो ये कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव को। दोस्तों तो याद रखिएगा, और ये जो है भारत में द्वैत शासन जो है दोहरी शासन प्रणाली का जनक है, इसी ने रॉबर्ट क्लाइव ने शुरुआत करी थी। यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न आप लोग क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग जानते होंगे दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, और 2024 का थीम क्या था दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस का, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। अभी 21 जो है जून को दोस्तों योग दिवस मनाया गया है, योग दिवस। इस बार का जो थीम क्या था दोस्तों, स्वयं और समाज के लिए योग। किसका दोस्तों था थीम, स्वयं और समाज के लिए योग। प्रथम बार योग दिवस कब मनाया गया था दोस्तों, 1974 में। कब, 1974 में मनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। अगला दोस्तों आप लोग प्रश्न देखिए बोर्ड पर, पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वायुमंडल है, यानी किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दोस्तों आप लोग अगला प्रश्न देख सकते हैं बोर्ड पर, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत रेडियो तरंगों को संचरण में मदद करती है। संचरण दोस्तों जैसे ना प्रसारित करना, उधर से भेजती है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो टीवी पहले का लगती थी, तो ऊपर जो है हम लोग अंटीना उसको बोला करते थे। तो उस दोस्तों किस मंडल से संबंधित है उसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो ये जो है वो बाह्य मंडल से संबंधित है, बाह्य मंडल। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों थर्मोस्फेयर। क्या बोलते हैं, थर्मोस्फेयर। और मैं आपको बताते चलूँ कि कुल जो मंडल है 5 है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों आप लोग प्रश्न बोर्ड पे देखिए, वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किस परत में एक आयनों की सांद्रता अधिक होती है दोस्तों। तो इसमें बात करी जाए तो बाहिर मंडल में, यानी थर्मोस्फेयर में होते हैं। किसमें, पर जो है वो सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों आप लोग प्रश्न देख सकते हैं बोर्ड स्क्रीन पर, वायुयानों की उड़ान के लिए वायुमंडल की कौन सी गैस सर्वाधिक आदर्श होती हैं। जो जहाज होती हैं दोस्तों, वो किस मंडल में उड़ती है दोस्तों, समताप मंडल में। जरूर याद रखिएगा, ठीक है, समताप मंडल में, यानी क्या होगा, तो बी राइट आंसर होगा। जहाज के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि राइट ब्रदर्स जो है राइट ब्रदर्स जो है जहाज के आविष्कार किए थे, राइट ब्रदर्स, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगला प्रश्न आप लोग देखिए दोस्तों, आप लोग अगला प्रश्न देखिए, हवाई जहाज के टायरों में किस गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। हवाई जहाज का जो टायर होता है दोस्तों, इसमें जो है नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। किस जाए कि संपूर्ण पृथ्वी पर नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है दोस्तों, 78.8% है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लुंगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है। तो दोस्तों ये जो है साड़ी से संबंधित है, किससे संबंधित है, यानी किसमें दिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला दोस्तों आप लोग प्रश्न देखिए, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो ये दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी, 1911 में। कब, 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे। और अगला क्वेश्चन पूछेगा कि जो है दिल्ली किस नदी के किनारे है दोस्तों, यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया गया है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे इस समय जो है
1995 15 अगस्त 1995 से ये स्कीम स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तमिलनाडु राज्य से। और ये इसके बारे में आपको बताते चलो कि जो है बच्चों को देने का कारण है कि ताकि बच्चे जो भूखे आते थे स्कूल में वो ना आए, और भूखे आए तो यहाँ जो दोपहर में भोजन कर लें, ताकि भोजन के लालच से वो यहाँ रह सकें। और भाई रहेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, कुछ शिक्षक बोलेंगे तो सुनेंगे। तो दोस्तों एक क्या है भोजन, यानी जो है क्या होगा, मिडिल डे भोजन, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बिहू त्योहार मनाया जाता है? तो बिहू के बारे में बात करिए दोस्तों तो ये असम में मनाया जाता है। असम की राजधानी कहाँ है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक वास नहीं है? तो दोस्तों ये तालाब जो है ये प्रकृति स्थलीय का जो है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, डैश तथा डैश जल में होने वाली बीमारियां हैं? तो साथियों टाइफाइड और जो है मेनिनजाइटिस, ये जो है किससे होने वाले रोग हैं दोस्तों? तो ये जल से होने वाली बीमारियां हैं, यानी किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न है, किस रोग की कमी के कारण बेरी होता है? तो बेरी दोस्तों जो है विटामिन बी की कमी के कारण होता है, विटामिन B1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग को मैं बताते चलूं दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होता है। कौन होता है? विटामिन जो है बी की अभी बता दिए हैं दोस्तों, बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है दोस्तों? स्कर्वी। ठीक है, और वहीं पूछा जाए विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों? रिकेट्स क्या पाया जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। रिकेट्स को हम लोग सूखा रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सूखा रोग। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों प्रश्न है, हेपेटाइटिस ए के कारण होता है? किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये विषाणु के कारण होता है। किसके? और HIV भी जो है, एड्स जो है वो भी किसके कारण होता है? तो ये भी जो है वो विषाणु के कारण होता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और एड्स का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है दोस्तों? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और ये गलत यौन संबंध से फैलता है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, भूकृमि अपने में श्वास लेते हैं। जो भूकृमि जो है दोस्तों, केचुआ जो है वो किससे सांस लेते हैं दोस्तों? अपने त्वचा से सांस लेते हैं। किससे? स्किन से सांस लेते हैं। और मैं आपको बताते चलूं, केचुआ पालन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्मी कल्चर बोलते हैं, वर्मी कल्चर। ठीक है, किसान का मित्र किसे कहते हैं? केचुआ को कहते हैं दोस्तों किसान का मित्र। ठीक है, ये भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और इस तरह इस प्रश्न का क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ईस्ट का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है? तो दोस्तों एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। किसका? एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है उसी प्रकार न्यूटन का संबंध किससे दोस्तों? तो ये बल से है। किससे? बल से है दोस्तों। न्यूटन के जो है दोस्तों वो कुल कितने गति नियम है? 3 गति नियम है। कौन कौन सा? पहला है जड़त्व का नियम। दूसरा क्या है दोस्तों? संवेग का नियम। और तीसरा क्या है दोस्तों? क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आपसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों कि चलना न्यूटन के किस गति नियम के कारण संभव है? चलना तो दोस्तों न्यूटन के तृतीय गति नियम के कारण संभव है। रॉकेट का उड़ना तो ये भी तृतीय गति नियम के कारण संभव है। तैरना दोस्तों, तैरना भी कौन सा है? न्यूटन के तृतीय गति नियम के कारण संभव है। नाव से कूदना दोस्तों ये भी किसके कारण संभव है? या नाव में जो है नाव को खैराना, तो ये भी न्यूटन के तृतीय गति नियम के कारण संभव है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो जरूर याद रखिएगा। अगला तो दोस्तों सिर्फ इतना ही आज के लिए। कैसा वीडियो लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और दोस्तों अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।